वंदे मातरम। और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और बुजुर्गों को राम राम। कुछ हाथ ये बता देंगे आपको कि जीवन में संघर्ष है, कितना है, कब तक है। हमारे हाथ पर दुर्भाग्य की लकीरें होती हैं। कुछ हाथ तो आपको ऐसे मैं बताऊंगा कि यदि वह लकीरें हैं या आपके हाथ का वह पैटर्न है तो जीवन में हर सुख से पूर्व बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सत्य को जितनी शीघ्र आत्मसात करेंगे जीवन उतना सरल होता जाएगा। सत्य से भागने से कोई फायदा नहीं। इन लकीरों को समझिए, क्योंकि यदि ये लकीरें हैं या ये हाथ के पैटर्न्स हैं, ये चिन्ह हैं आपके हाथ में, तो बड़ी दिक्कतें हैं। आप में से बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते भी होंगे ना, बहुत मेहनत करते हैं हासिल नहीं होता, बहुत धन कमाते हैं रुकता नहीं है, बहुत दोस्त कमाते हैं रुकते नहीं हैं। मेरे साथ क्यों ऐसा होता है कि लगातार दुख 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 और दुख? कब जीवन में सुकून से दो रोटी मिलेंगी? ऐसा होता है। चलिए मैं आपको हाथ पर दिखाता हूं ऐसा क्यों होता है और यह भी बताऊंगा कि इसको खत्म कैसे करेंगे। अगर आपकी जीवन रेखा ऐसी है, बारीक और पूरी है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा बहुत हल्की है, पतली सी है, बीच में उसमें किनारे से निकलते हुए चले आ रहे हैं, तो यह आपकी जीवन रेखा एप्रोप्रिएट नहीं है, ये मुफीद नहीं है, ये लाभदायक नहीं है। और यदि आपकी जीवन रेखा चौड़ी भी होती जा रही है इस तरीके से, ये बहुत ज्यादा डार्क हो जा रही है, अनइवनली डार्क होती चली जा रही है इस तरीके से, यह भी अच्छी नहीं है। तो बारीक जीवन रेखा जो बहुत बहुत क्लियर नहीं दिख रही है, एकदम यहां की तरह से एकदम क्लियर नहीं दिख रही है, वह भी अच्छी नहीं है और यह भी अच्छी नहीं है। दोनों में संघर्ष अधिक है, दोनों में तरक्की स्थायी नहीं है, यहां तक कि आपके रिश्ते भी स्थायी नहीं है। आप गायत्री के उपासक हो सकते हैं, आप महामृत्युंजय के उपासक हो सकते हैं, आप दुर्गा जी के उपासक हो सकते हैं। कोई एक साधना आप सीखिए, इसको सीखना पड़ेगा। साधना के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कभी यज्ञ करना होगा, कभी उपवास करना होगा, कुछ चीजें नहीं खानी होंगी, कुछ चीजें नहीं पहननी होंगी, कोई रंग का इस्तेमाल नहीं करना होगा, आदि आदि। वह सीखिए, तब जाकर आपको यह पता चलेगा कि यह धीरे धीरे आपकी रेखा ठीक होने लगी है और अब संघर्ष कम होता जा रहा है, चीजें मिलने लगी है। खत्म कभी नहीं होगा, यह मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। दूसरी चीज जो इसके साथ आपको देखनी है, यहां पर कभी कभी क्या होता है, चेन बन जाती है, ऐसे ऐसे। ये आप बहुत गौर से देखेंगे तो ऐसी डार्क चेन होगी। जीवन रेखा पर अगर ये चेन है, ये लगभग आपकी उम्र आज के हिसाब से 50 है। अगर ये यहां तक है तो ये 15 मान लीजिए। इसी प्रकार से आप अपनी उम्र को कैलकुलेट कीजिए। जहां तक ये डार्क जीवन रेखा है, जहां तक ये कटी फटी या ये चेन वाली जीवन रेखा है, वहां तक दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा, कुछ काम नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत मेहनत से उस चीज को समझने की कोशिश करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कोई एक अनुष्ठान पकड़ लीजिए, कोई भी। आप अपने ईश्वर का, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, कोई एक अनुष्ठान पकड़िए और चल दीजिए। कुछ और चीजें मैं आपको हाथ पर बताऊंगा जिनको देखकर आपकी समझ में आएगा कि अरे ये है कष्ट का कारण और यहां तक है ये कष्ट, और उपाय भी बता दूंगा, ठीक होंगी चीजें। और भी कई लक्षण मुझे आपको बताने हैं, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के दिन का हाल बताने के बाद मेष राशि, आज का दिन कैसा गुजरेगा ये जानिए। कार्य स्थल पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। स्त्री से पीड़ा हो सकती है या पत्नी को कष्ट हो सकता है। सावधानियां, मित्र व पार्टनर से बहुत संभल कर व्यवहार कीजिएगा।
उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज रोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, कोई रोग पकड़ सकता है, इसलिए भोजन पर बहुत नियंत्रण रखिएगा और मित्रों से वियोग ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ मित्र आपके वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन मित्रों से सावधानी बहुत जरूरी है। निंदा की मत कीजिएगा, क्योंकि दिन आपका खराब है, आप निंदा करेंगे तो उसका काफी बड़ी परेशानी आपको घेरेंगी। कोई भी परेशानी हो तुरंत सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यह दिन आज आपको बढ़िया विचार नहीं दे रहा है, इसलिए जल्दबाजी में गलत निर्णय ना हो जाए। तो कोई भी परेशानी किसी भी किस्म की हो, सलाह लेकर फिर उसका उपचार कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान कीजिए, फिर वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन मन को बेचैन करेगा। दिन बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। संतान पक्ष से भी कष्ट होता दिखाई दे रहा है। बहुत गंभीर कोई बात नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर आपको इस दिन रहना है। स्वास्थ्य का भी इस दिन बहुत ध्यान रखना है। धन या कीमती चीज का भी ध्यान रखना है। सावधानी, कोई नवीन कार्य मत करें, कोई बड़ा निर्णय मत लें। उपाय क्या करना है? माता जी का आशीर्वाद लीजिए, थोड़ा सा वक्त उनके साथ अभी गुजारिए, थोड़ा उनका आशीर्वाद दीजिए, चलिए। और यदि माता जी से दूर है तो मानसिक प्रणाम कीजिए, माता जी से ध्यान में बात करके और फिर घर से निकलिए, ठीक होगा। कर्क राशि, पत्नी के साथ मधुरता रहेगी, यात्रा करनी पड़ सकती है आपको इस दिन। यात्रा जरूरी नहीं बहुत लाभप्रद हो तुरंत, लेकिन आगे जाकर इस यात्रा का फायदा होगा। सावधानी क्या रखनी है इस दिन? यदि कोई परेशानी हो आपको सर, गर्दन, कमर की, तो बहुत सोच समझकर चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। अपनी तरफ से दवा आदि मत खाइएगा। धन इस दिन बहुत सोच समझकर खर्च करें। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। अब फिर 2-3 चीजें मैं दिखाता हूं जो आपके या आपके परिवार में किसी के हाथ पर हो, तो उपाय भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं, वह उपाय भी करते चले जाएं। दुर्भाग्य की बात है तो भाग्य रेखा की बात तो हम करेंगे। ये भाग्य रेखा है तो बड़ा अच्छा है साहब, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन रेखा और भाग्य रेखा मिल जाती है तो आपको जीवन में बहुत सहारा मिलेगा लोगों का, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ नहीं भी हैं, तब भी घर के लोगों की मदद से, रिश्तेदारों या मित्रों की मदद से आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब ये चीज है, इसको आप देखिए, ये और ये इस तरीके की अगर भाग्य रेखा है, ये नुकसानदायक है और काफी नुकसानदायक है। क्या नुकसान? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। 3 साल किसी एक कार्य नौकरी पर नहीं टिक सकता ऐसा व्यक्ति। और ये रेखा यदि हल्की भी है, ये तो गाढ़ी मैंने दिखाई है, अगर ये हल्की भी है तो हर साल परिवर्तन, हर साल परिवर्तन। 25 साल के करियर में 25 परिवर्तन। कौन बचाएगा इससे? 2 चीजें बचाएंगे इससे, शिव और सेवा। शिव जी का अनुष्ठान, अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा है तो आपको शिव के चरणों में जाना होगा। शिव जी का अनुष्ठान किसी भी रूप से आपको करना है और साथ ही साथ अपने जीवन में कोई एक सेवा ले लीजिए, वो पशु, पक्षी, पेड़, पौधे किसी की हो, और सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो सेवा इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। मैं 2-3 और चीजें आपको बताता हूं, वह अगर हाथ पर है, खासतौर से बच्चों के हाथ पर इसे देख लीजिएगा, उनके होने का अर्थ ही यह है काम नहीं होगा। अभी बताता हूं। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को हाथ पर यह रेखाएं देखकर कुछ परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, परेशानी से भागी नहीं, उससे निपटी। तरीके जो मैंने बताए हैं 100% कामयाब है। 99.99% की बात नहीं है, बस करो आप इसे, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। फिलहाल मैं बताता हूं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि,
आज का दिन कैसा गुजरेगा ये जानिए। भाई आज के दिन मुझे धन का व्यर्थ खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ वाणी की वजह से कोई परेशानी होती नजर आ रही है, इसलिए वाणी को बहुत संयमित रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है, बहुत कंट्रोल वाणी पर, विचार पर, और दूसरा परिवार में किसी बड़े खर्चे से आप बचिएगा, उसका निर्णय आप मत लीजिएगा। उपाय, नाक साफ करिए, घर से निकलिए, अच्छा दिन गुजरेगा। कन्या राशि, आज क्रोध, बेचैनी, गुस्सा ये सब है आपके अंदर और इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह तय है कि कठिन मेहनत से परिणाम जरूर मिलेगा। सावधानी क्या रखनी है, क्रोध से बचना है, धन खर्च इस दिन आप मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, चंदन का इत्र लगाइए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, कार्य से चलिए, सब ठीक। तुला राशि, आज का दिन घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए बाहर जाने का भी हो सकता है कोई आपको पार्टी वार्टी पे बुलाए, मौज मस्ती पर खर्च भी आप कर सकते हैं, परिवार को आप कुछ खरीदवा भी सकते हैं। बस सावधानी, इस दिन कोई बड़ा निवेश नहीं कीजिएगा। ऐसे परिवार के लिए कुछ खर्च वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश को बहुत सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए, सब ठीक। वृश्चिक राशि, आज का दिन कार्यों में सफलता का है, लाभ की संभावना बनी हुई है, सरकारी कार्यों से भाग्य प्रबल होगा। वाह, सावधानी, क्रोध मत कीजिएगा और शत्रुओं से इस दिन उलझना नहीं है, सिर्फ अपना काम कीजिए। उपाय क्या करना है, किसी गरीब को खाना दीजिए तो वो सब अच्छा करेगा। चलिए कुछ और चीजें देखिए, समझिए और उसके उपाय भी जानिए। अब ये रेखा देखिए, ये इतनी सी रेखा है, चलेगा, क्योंकि सफलता मिलेगी, देर से मिलेगी, कम मिलेगी। आईएएस बनना चाहते हैं तो हो सकता है पीसीएस अलाइड हो जाएं, हो सकता है 30 या 32 साल में जाकर हो वो भी, लेकिन होगा। अगर ये रेखा ऐसे हो गई, ये तो कुछ भी नहीं, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य। और इसमें भी यदि ये रेखा इस तरीके से बटनी शुरू हो जाती है, बहुत बुरी आदत। अब करना क्या है, गायत्री पकड़ लो साहब, खूब उपासना करो गायत्री की, खूब यज्ञ करो, आप खूब देर देर तक ध्यान करो और हर महीने 2 महीने में एकांतवास पर चले जाओ, जहां सूर्य की आराधना करो। हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, आपकी ये रेखा ठीक होने लगेगी। हाथ पे देख लेना, ये जो रेखाएं हमने अभी देखी हैं, ये रेखाएं वाले ये उपाय करने शुरू कर दें, हाथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी मुझे आपको वो हाथ दिखाना जिसमें बहुत सारी कटी फटी ऐसे ऐसे करके ना जाने कितनी प्रकार की ड्राइंग बनी हुई होती है, क्या मतलब होता है उसका और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ये जब भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परेशान तो करती हैं, लेकिन गुरु मंत्र है। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, धन का व्यर्थ खर्च कुटुंब के कारण हो सकता है। कार्यस्थल या नौकरी में सफलता के योग बने हुए हैं, इसलिए प्रमोशन आदि की कोशिश कर देखिए इस दिन, या किसी खास व्यक्ति से जिससे अब तक बात नहीं हो पा रही है और कुछ विशेष बात है, इस दिन कर लीजिए, लाभ होगा। बस एक सावधानी, सोच समझकर यात्रा करें, धन व्यर्थ खर्च मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, मंदिर में हल्दी की गांठों का दान कीजिए, वो सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, आज का दिन कार्य क्षेत्र में बहुत सावधान रहने का है, जहां भी आप काम करते हैं बहुत अलर्ट रहिएगा। गृहस्थ सुख में आनंद मिलेगा, यानी घर से आपको लाभ होगा, रिश्तेदारों की मदद भी आपको मिलेगी, उनकी वजह से हौसला भी आपका बढ़ेगा। एक सावधानी, उच्च अधिकारियों से मधुरता बनाइएगा। और उपाय क्या करना है इस दिन, घर से निकलते समय पिताजी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लीजिएगा किसी भी रूप में। कुंभ राशि, मन
इस दिन थोड़ा सा दुखी रहेगा और मंगल कार्यों में बाधाएं भी दिख रही हैं। कार्य स्थल पर शत्रु शांत हैं इस दिन, इसलिए आगे बढ़िए, काम कीजिए। मन बार बार आपको काम करने से रोकेगा और आलस से बढ़ाएगा, लेकिन आप काम रोकिएगा नहीं। बस एक सावधानी की आवश्यकता है, और सावधानी यह है कोई भी नया कार्य इस दिन नहीं करें, कोई भी नया कार्य इस दिन नहीं करें। और उपाय, मंदिर में दूध और चावलों का दान कीजिए, सब ठीक करें प्रभु। मीन राशि, प्रसन्नता है आज, लेकिन सर का ख्याल भी आपको रखना है, कहीं ऐसा ना हो सर में दर्द पाल लें आप। बस एक सावधानी, पत्नी का सम्मान कीजिए और वाहन बहुत ठीक से चलाइए। उपाय, गुड़ प्रवाहित करें और तेल, सरसों के तेल का दान कर दें। थोड़ा सा गुड़ बाहर निकले, नाली में ही बहा दीजिए और सरसों के तेल का दान जरूर कीजिए। प्रभु कृपा से दिन अच्छा गुजरेगा। और अब हम मुझसे कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम उनको कैसे कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले जो 12 महीने हैं वो कठिन है, बहुत काम करना आपको पड़ेगा। रिश्तों में दरारें भी आएंगी, जो जहां काम कर रहे हैं या जहां आप रह रहे हैं वह जगह अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, वहां से मन उछटेगा, कंफ्यूजन्स बहुत होंगे। 2015 जुलाई से दिसंबर के बीच के महीनों का बहुत ध्यान रखना है। कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, कोई बड़ा काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इन 12 महीनों में सलाह मशवरा के बिना काम मत शुरू कीजिएगा कोई भी, इसलिए हर काम में निर्णय लीजिए, सलाह कीजिए। नया काम ना करें तो अच्छा है, और रिश्तों में जरा धैर्य रखिएगा। अब बातचीत कर लेते हैं। यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझाना हो तो इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। एक लाइन में बस समस्या, बाकी नाम और फोन नंबर हम आपसे स्वयं संपर्क कर लेंगे। आगे प्रभु की इच्छा, क्या पता आप लिखें और वो वैसे ही सुन के सब ठीक कर दें। ऋचा जी से बात करते हैं, इलाहाबाद से हमारे साथ है। राम राम ऋचा जी। राम राम गुरुजी। गुरुजी आप नहीं जानते, आज फोन लग के इतना बड़ा हेल्प किया आपने। कुछ ना बेटे, सारी मदद प्रभु करता है, इंसान के हाथ में क्या है बेटिया। गुरुजी हम बहुत परेशान है गुरुजी। 2007 से मेरे फादर की डेथ हुई है, 9 साल हो गए हम लोग को करते कर, कुछ सही नहीं हो रहा है गुरुजी, कुछ हेल्प करिए। हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो रही है गुरुजी, वो 30 इयर्स की हो गई है। मेरा MBA कंप्लीट हो गया, मेरी जॉब नहीं लग रही है। मेरे भाई का BTech में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसको पढ़ाने की दिक्कत आ रही है। 11 समझते बेटे? हाँ जी। गाय के उपले पर थोड़ा सा देसी कपूर, देसी घी और गुग्गल ये डाल के और रखना है। सभी लोग हल्दी और केसर का तिलक किया करेंगे जी। और सुबह शाम सब लोग ध्यान करेंगे। नमक का पोछा घर में लगेगा जी। उसके बाद घर के उत्तरी साइड में मुझे लग रहा है या तो आपका पानी जमा हो रहा है, कोई दीवार टूटी हो, या वो टॉयलेट बना हुआ है। अच्छा। तो घर का जो नॉर्थ एरिया है वहां पर इन 3 में से एक गड़बड़ है, तो उस जगह पर एक पोटली में साबुत नमक होता है ना, पहाड़ी नमक, लाहौरी नमक, हाँ। उसको पोटली बनाकर और उस दीवार पर टांग देना। और अब गुरु मंत्र, यहां बहुत सारी रेखा, ये रेखा, ये ऐसे ऐसे करके, ये यहां, ये इस तरीके की। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अब करना क्या है? एक डायरेक्शन में सोचना है बस, 100 डायरेक्शंस में सोचना नहीं, और एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरी जिंदगी में मेहनत बहुत है, नुकसान बहुत है, रिश्ते कम है। और दुर्गा जी के पैर पकड़ लीजिए। और कल आपके किचन की बहुत महत्वपूर्ण बात, उसकी बात करेंगे जिसको आप लहसुन कहते हैं। खाना है कि नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, खाने से फायदा ही होता है कि नुकसान भी संभव है, ये सारी बातें
कल लहसुन की करेंगे। फिलहाल आज उपाय की तरफ ध्यान दीजिए। जो आप संचित कर्मों से लेकर आए हैं वो लेकर आ गए हैं। अब उसमें कोई सुधार आप वैसे नहीं कर सकते। हां, यदि आप लगन से उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्रभु देते हैं, देता वही है। इसलिए उसकी याद कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। चलो, राम राम, नमस्कार।